गाइस सैमसंग डेक्स नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन अब आ गया है यहाँ पर Xiaomi का डेक्स। और ये Xiaomi डेक्स सैमसंग डेक्स का किलर है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर ये डेक्स फीचर्स किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे, क्या क्या फीचर्स इसमें मिलता है। लेकिन सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं कि ये सैमसंग डेक्स का किलर है। इसका नाम Xiaomi डेक्स नहीं है, इसका नाम है MIUI प्लस बीटा। लेकिन ये फीचर्स जो है इसमें हमें मिलता है वो एकदम झकास बवाल गर्दा है। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर में और मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे और क्या क्या फीचर्स इसमें मिलता है। लेकिन सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आपको कुछ इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। गाइस अभी मैं आ गया हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर में और यहाँ पर है हमारा फ़ोन जो कि आप देख सकते हैं। और इसी फ़ोन में मिलता है हमें MIUI प्लस बीटा। तो यहाँ पर सेटिंग को ओपन करना है, कनेक्टिंग एंड शेयरिंग में जाना है। सबसे ऊपर हमें मिल जाएगा MIUI प्लस बीटा का एक नया फीचर्स। उससे पहले गाइस आप अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए जो कि है MIUI प्लस बीटा के नाम से। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक नया फीचर्स जो कि आप कुछ इस तरह से करके यहाँ पर स्कैनर जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्कैन करने के लिए। उसके बाद यहाँ से टर्न ऑन कर दीजिए अपने वाईफाई को और फाइनली गाइस हमारा फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा हमारे पीसी से। सो देख सकते हैं यहाँ पर ओके कर देना है, टर्न ऑन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फाइनली कनेक्ट हो चुका है। सो फ़ोन में देख सकते हैं कुछ इस तरह से कनेक्ट हुआ है और हमारा फ़ोन का स्क्रीन हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पर भी आ चुका है। अब यहाँ पर अपने फ़ोन को कहीं पर आप रख दीजिए और उसके बाद यहाँ पर पूरे तरीके से डेस्क का मज़ा लीजिए अपने पीसी या फिर कंप्यूटर को स्क्रीन के ऊपर में। सो देख सकते हैं हमारा फ़ोन यहाँ पर स्क्रीन इसका यहाँ पर थोड़ा सा डिम हो गया है और जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन बंद हो गया। हम फ़ोन को कहीं पर भी रख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोन को मैं यहाँ पर रख दिया हूँ। उसके बाद पूरे तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ़ोन को लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर में। जो भी एप्लीकेशन है, जो भी फाइल है, सब कुछ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं हम लोगों ने कनेक्ट किया था, हमारे यहाँ पर फ़ोन के स्क्रीन पर दिखा रहा है कि हमारा डिवाइस जो है वो MIUI प्लस बीटा में कनेक्ट है एक पीसी से, जो कि पीसी का नाम भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक मिनिमाइज का फीचर्स जो कि आप यहाँ पर करेंगे तो आपका ये स्क्रीन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और फुल स्क्रीन आपको दिखाएगा, जहाँ से आप बैक भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं माउस को यूज़ कर रहा हूँ, फुल्ली सपोर्ट कर रहा है माउस। यहाँ पर MI का माउस है, इससे मैं यहाँ पर पूरे तरीके से अपने फ़ोन को देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल कर रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर लैग है, स्लो काम करता है, तो इस चीज़ को आपको ज़रूर से ध्यान में रखना चाहिए। तो देख सकते हैं फ़ोन हमारा यहाँ पर कैमरा एप्लीकेशन मैं ओपन करूँ तो देख सकते हैं कैमरा एप्लीकेशन हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा लैग है और ये फर्स्ट टाइम कनेक्ट करने के बाद आपको इस तरह का लैग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन का स्क्रीन बंद है लेकिन कैमरा पूरे तरीके से चालू है। देख सकते हैं मैं जिधर जिधर घुमाऊंगा उधर उधर यहाँ पर ये कैमरा काम करेगा, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन जो है वो ऑफ है। और यहाँ पर मैं फ़ोन को रख देता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं स्विच करता हूँ, देख सकते हैं फ्रंट कैमरा को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा चालू हो चुका है और उसके बाद मैं जो बोल रहा हूँ वो भी आप यहाँ पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्विच कर सकते हैं कैमरा को, नो डाउट। यहाँ पर जाके वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बस वीडियो के ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पर पूरे तरीके से आप सेटिंग भी कर सकते हैं कितने में चाहिए क्वालिटी। यहाँ पर आप 4K भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ से आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं गाइस। यहाँ से पूरे तरीके से आपका फ़ोन है लेकिन जो कैमरा यूज़ होगा आपका फ़ोन का कैमरा मैं यहाँ पर दिखाता हूँ रिकॉर्ड करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रंट कैमरा को मैं चालू कर दिया हूँ और यहाँ पर रिकॉर्ड बटन पर जैसे ही अपने माउस को क्लिक करूँगा ले जाकर तो ये रिकॉर्डिंग होना शुरू हो चुका है। और जैसे ही ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगा गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक नया मेन्यू बना है, ये कह सकते हैं एक नया मेन्यू है जहाँ पर आपको लेटेस्ट हर चीज़ दिखाएगी, जैसे कि फ़ोटो वीडियो देख सकते हैं। जैसे ही वीडियो को मैं कैप्चर किया वो यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं कितना फास्ट है। और यहाँ पर आप चाहे तो 2-3 फ़ोन का स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करना है, एक और आपका स्क्रीन बन जाएगा जो कि हम लोग कैमरा या एप्लीकेशन को यहाँ पर यूज़ कर रहे थे वो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप कैमरा एप्लीकेशन को चाहे तो यहाँ से नीचे से जाकर बंद भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से।
तो यहाँ पर आप बंद कीजिए, इसको चालू कीजिए, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं। आप चाहे तो इससे पूरा का पूरा विंडो को ही ख़त्म कर सकते हैं। अब हमारा फ़ोन का विंडो यहाँ पर आ चुका है और इस विंडो को आपको जहाँ रखना है वहाँ पर रखिए। मिनिमाइज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फ़ोन का फीचर्स गाइस। और यहाँ पर सभी एप्लीकेशन काम करता है। जैसे कि गैलरी ओपन करना है तो गैलरी भी ओपन हो जाएगा आपका। जो भी फोटो है, किसी भी फोटो को अगर आपको देखना है तो वो फोटो ओपन हो गया। फोटो पर क्लिक करना है, फोटो ओपन हो गया। यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यानी कि फ़ोन को पूरे तरीके से यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। बस एक बार आपको कनेक्ट करना है। फ़ोन अभी भी ऑफ है, लेकिन फ़ोन को हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये तो गाइस हो गया फ़ोन मोड, जिसमें फ़ोन की तरह हम लोग अपने एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एक और फीचर्स हमें मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर तो लेटेस्ट हमारा स्क्रीनशॉट, जो भी हम लोग नया काम करेंगे, जो कि अभी काम करेंगे, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। लेकिन यहाँ पर हमें मिल जाता है और भी सभी फीचर, जैसे कि यहाँ पर सिस्टम लॉन्चर हमें मिल जाता है। इसके ऊपर में क्लिक करेंगे, देख सकते हैं हमारा ये फ़ोन का टैब ओपन हो गया, यानी फ़ोन का स्क्रीन, होम स्क्रीन आ गया। तो इसको हम लोग मिनिमाइज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नोट है, मैं यहाँ पर फाइल मैनेजर, तो फाइल मैनेजर पर हम लोग क्लिक करेंगे। बाद में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं, जो भी लेटेस्ट चीज़ें होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक होम का बटन दिया गया है। इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप मोड की तरह यहाँ पर आ चुका है सभी एप्लीकेशन हमारा फ़ोन का। और ये फीचर्स जो है ना, वो काफ़ी कमाल का है। आप दो तरीके से एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, अलग अलग विंडोज़ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मुझे म्यूज़िक एप्लीकेशन ओपन करना है, तो बस म्यूज़िक पर ले जाके क्लिक करूँगा, म्यूज़िक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर म्यूज़िक एप्लीकेशन ओपन हो गया। यहाँ से मैं किसी भी म्यूज़िक को प्ले कर सकता हूँ। आप चाहें तो यहाँ से फ़ोन मोड में भी आप लेके जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर था फीचर्स, वो गायब हो चुका है। और इसको हम लोग छोड़ते हैं। कभी कभी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ बग है, तो इसको आप नज़रअंदाज कीजिए, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके बाद यहाँ से भी आप कैमरा एप्लीकेशन भी क्लिक करके ओपन कर दे। जैसे कैमरा पर मैं क्लिक किया, यहाँ पर कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो गया और यहाँ से आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप स्विच कर सकते हैं फ्रंट बैक, जिस तरह से मैं बताया। उसके बाद गाइस यहाँ पर अपने एप्लीकेशन को यूज़ कीजिए और किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस यहाँ पर फुल तरीके से फुल्ली सपोर्ट आपको दो एप्लीकेशन में देखने को मिलता है। यहाँ पर फाइल मैनेजर और नोटबुक में। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या मिलता है। यहाँ पर जैसे ही नोट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का नोट आया है और यहाँ से आप क्रिएट नोट के ऊपर में क्लिक करके एक नया नोट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप टाइटल डालिए, जो भी डालना है। 00 फ्रेश हो गया फ़ोन से। उसके बाद गाइस यहाँ पर क्रिएट माइंड मैप भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से काम करता है। जैसे भी काम करे आप इसको देख लीजिए, लेकिन नोट एप्लीकेशन को आप अच्छे तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी टाइप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर टाइटल हम लोग ऊपर में डाल लेंगे। उसके बाद जो भी नोट होगा हमारा, यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे। कुछ भी आप टाइप करके रख लीजिए। यहाँ पर अलग अलग आपको यहाँ पर देख सकते हैं मार्कर का है, तो आप मार्कर को भी यूज़ कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। उसी तरह से यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं, यानी कि जो भी एक नोट एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलता है फ़ोन में, लेटेस्ट वाला एप्लीकेशन, उसमें आप यहाँ पर नया आपको देखने को मिल जाता है। तो इसको आपको यूज़ करना है। यहाँ से आप जाके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि नीचे करना है, ऊपर करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अलग अलग जगहों पर। लेकिन गाइस एक फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छा पसंद आया इसमें। फाइल मैनेजर को अगर आप ओपन करते हैं तो एक क्लिक में तो ये ओपन होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये विंडो फाइल मैनेजर की तरह ओपन होगा। जैसे कि हमारा फ़ोन का फाइल मैनेजर ओपन होता है, कंप्यूटर माई कंप्यूटर ओपन होता है, उसी तरह से ये ओपन हुआ। और यहाँ पर अपने फ़ोन का जितने भी यहाँ पर क्या बोलते हैं फाइल्स है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फाइल्स में क्या क्या है, म्यूज़िक, वीडियो, यहाँ पर जितने भी फाइल्स है, एप्लीकेशन का फाइल है। उसी तरह से यहाँ पर मोबाइल स्टोरेज है, जहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा DCMI किधर गया, यहाँ पर है। इसको अगर ओपन करेंगे तो हमारा स्क्रीनशॉट कितना है वो हम देख सकते हैं। इसको आप फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन हो जाएगा। और यहाँ से अपने फ़ोटो को एडिट भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। उससे भी अच्छा फीचर्स गाइस इसमें यह है कि हम लोग इसको बंद करते हैं और यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। उसके बाद गाइस अपने फाइल मैनेजर को, कंप्यूटर का फाइल मैनेजर ओपन कर लेते हैं। कोई भी एक यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ये वाला चीज़ है ना, स्क्रीनशॉट, जो एक फ़ोटो है हमारा यहाँ पर फ़ोन में, उस फोटो को हम लोग सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में। सो देख सकते हैं यहाँ पर पहले ही मैं कर चुका हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक नया यहाँ पर फ़ोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके। जैसे कि ये फ़ोटो जो है
ये वाला फ़ोटो हमारे कंप्यूटर में नहीं है, ये एकदम अभी मैं लिया हूँ। तो इसको बस इस पर लेफ़्ट क्लिक करके अपने माउस को दबा कर रखिए और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप आसानी से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आ गया, हमारे कंप्यूटर के जो फोल्डर है, लोगो फोल्डर, उसमें आ चुका है ये फ़ोटो। तो इस तरह से करके काफ़ी आसानी से आप फ़ोन से यहाँ पर कंप्यूटर में, कंप्यूटर से फ़ोन में, जैसे कि ये एक वीडियो है छोटा सा, इसको मैं दबा कर रखूँगा, फ़ोन में लेके जाऊँगा, छोड़ दूँगा तो ये फ़ोन में चला जाएगा। तो काफ़ी आसानी से आप यहाँ से वहाँ फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। सो गाइस, ये तो रहा MIUI प्लस बीटा का फीचर जो कि सैमसंग डेक्स का किलर है। तो अगर आपके पास है कोई अच्छा वाला कंप्यूटर या लैपटॉप जिसमें अच्छा यहाँ पर ग्राफिक हो, अच्छा पावरफुल प्रोसेसर हो, तो उसमें ये वाला फीचर्स काफ़ी स्मूथ काम करेगा। क्योंकि मेरा लैपटॉप कोर i3 है, तो इसमें उतना ज़्यादा फास्ट ये काम नहीं करता है। यहाँ पर कुछ लैग देखने को मिलता है हमारे कंप्यूटर की वजह से भी। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूं कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको इस फीचर्स को यूज़ करना है। उसके लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था, जैसे उसमें बताया था कैसे आपको कनेक्ट करना है, इस फीचर्स को कैसे यूज़ करना है। तो उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कैसे कनेक्ट करना है। यहाँ पर फीचर्स के बारे में तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, तो उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए, कनेक्ट करना आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया गाइस, यहाँ पर लगभग 8-9 मिनट का हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर करो, ताकि लोग ये देखें कि Xiaomi भी सैमसंग डेक्स की तरह कोई फीचर्स लेकर आ चुका है। जी हाँ, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।